के बारे में हम कर चुके हैं इन द पास्ट बातें, लेकिन समथिंग नीड्स टू बी डन, क्योंकि यूँ तो मुल्क के दीगर शहरों से भी सैनिटरी वर्कर्स की सफाई के दौरान हलाकतों के वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं, लेकिन कराची में ऐसे दिलखराश वाक़यात मामूल हैं और किसी किस्म के हिफाजती इक़दाम के बग़ैर काम करने पर आए रोज़ कोई ना कोई जो है सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो गटर की सफाई के दौरान मौत के मुंह में चले जाते हैं, जो कि इट्स अ मैसिव ट्रेजेडी, क्योंकि उनको जब देखो तो उनके पास कोई सेफ्टी गियर नहीं होता। गार्डन के इलाके में पता नहीं बाकी मुल्क में वैसे क्या सेफ्टी गियर्स हैं लोगों के पास। कराची में गार्डन के इलाके उस्मानाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ 3 खाकरोब सैनिटरी वर्कर्स जान की बाजी हार गए। यानी शाहिदीन ने बताया कि गटर की सफाई करने वाले 2 अफराद को बचाने की कोशिश करने वाला तीसरा शख्स भी वहीं हलाक हो गया। 3 अफराद की मौत जहरीली गैस से, और हमेशा यही होता है, हमेशा यही होता है। और लिटरली ये कब से हो रहा है? मतलब आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड लाइक 5-6 years old, so the बाजी who used to work at our home, उनके भाई की डेथ हुई थी ऐसे, एंड वो आपके जहन में बैठ जाता है। अब आप सोच लें कि हम कब की बात कर रहे हैं। दहाइयां गुजर गई हैं लेकिन हम नथिंग इज चेंज्ड। और यही तो हैरान कुन बात है कि मौजूदा दौर में जब हर शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे यहाँ अब भी गटर्स की सफाई के लिए के दौरान इंसान मर रहे हैं। मतलब क्यों नहीं कुछ किया जा सकता? किसी को परवाह लगता है कि नहीं है, कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, ऑलमोस्ट एज इफ कि ये डिस्पेंसेबल हैं, डिस्पोजेबल हैं, कि इट्स ओके 2-4 मर जाएं, बिकॉज दैट इज हाउ इट्स लुकिंग लाइक। मतलब एक सेफ्टी किट, कोई हेलमेट, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर, कोई जूते, कोई दस्ताने वगैरह, मतलब अगर नहीं भी मरते तो आप सोचिए कि जिस गंदगी में उन्होंने जाना होता है और विदाउट एनी सेफ्टी गियर, सलाम कोई सेफ्टी। और ये तो खैर ऑनेस्टली अगर कोई सेफ्टी गियर पहनना स्टार्ट हो जाए ना, तो हम जरा मुड़ के देखें कि आज इन्होंने बहुत कुछ पहना हुआ है, बिकॉज वी आर सो यूज्ड इवन लुकिंग एट देम जस्ट जंपिंग इन विदाउट एनीथिंग। उनकी अपनी महारत और टैलेंट और एक्सपर्टीज मौजूद हैं। कमर बताइएगा ये एग्जैक्टली कहाँ का वाकया है और कैसे पेश आया, और कौन है ये लोग, इनकी शनाख्त हो गई है, बैकग्राउंड बताएं लोगों का। जी, इलाका मकीनों के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ ये अफसोसनाक वाक़या गार्डन उस्मानाबाद में पेश आया, जहाँ पर सेवरेज मैन होल की सफाई के दौरान जो है वो एक शख्स डूबने लगा, तो उसके बचाने के लिए उसका जो दूसरा साथी है वो भी जो है वो मैन होल में उतर गया और उसकी भी हालत ख़राब हुई, तो उसे बचाने के लिए जो है वो तीसरा शख्स भी कूद गया। इस तरह देखते ही देखते तीनों अफराद जो है वो सेवरेज के मैन होल में डूब गए। करीबी जो है वो इलाका मकीन मौजूद थे। एक नौजवान फैसल जो है वो उन तीनों को बचाने के लिए नीचे उतरा। अपनी मदद आपके तहत इस नौजवान ने रस्सी बांध के नीचे उतरा। एक शख्स को बाहर निकाला गया और उसके बाद जो है वो दूसरे शख्स को जो है बचाने के लिए जब वो मैन होल में उतरा, तो उस नौजवान की भी हालत जो है वो ख़राब होने लगी और वो बेहोश हो गया। फौरी तौर पर जो है उस नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसी दौरान जो है वो रेस्क्यू इदारों को भी तलब किया गया था और उसके बाद जो एक के बाद एक करके तीनों अफराद की लाशें निकाली गई। इलाका मकीनों के मुताबिक जामबाग होने वालों में जॉर्ज, उसका बेटा जो है विशाल और उनका एक रिश्तेदार शामिल है। इलाका मकीनों के मुताबिक तीनों अफराद को जो है वो KMC ने जो है वो प्राइवेटली 15,000 रुपये, सिर्फ 15,000 रुपये के एवज इस काम के लिए हायर किया था। हम तो हैरान हो रहे हैं ये गटर और ये इस लोकेशन को ही देख के कि इसमें एक के बाद एक जो है वो रेस्क्यू के लिए भागे चले जा रहे हैं। ये बताइएगा कि अगर कोई इस तरह फंस जाए तो उसे बचाने की कोशिश ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो की जाती है, लेकिन क्या यहाँ मकामी लोगों ने कुछ किया, कुछ उन्होंने कोई आइडियाज लेके आए, या किसी एग्जैक्टली सरकारी इदारे हैं उन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की, उनको किसी ने कॉल किया? देखिए जी, फौरी तौर पर तो जो है वो इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत तीनों अफराद को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुई क्योंकि मैन होल काफ़ी गहरा था। उसके बाद रेस्क्यू इदारे जो है वहाँ पर पहुँचे। ED फाउंडेशन, रेस्क्यू 122 के एहलकार पहुँचे और तीनों अफराद को की जो है वो लाशों को मैन होल से निकाला गया, लेकिन तीनों अफराद जो है वो रेस्क्यू इदारों के पहुंचने से कबल ही मैन होल में जो है वो डूबकर और दम घुटने के बायस जाम बहक हो गए थे। It's not easy to get over the fact कि 2025 में हमारे शहरों में लोग गटर में सफाई के दौरान मर रहे हैं और जो जाता चला जा रहा है वो मरता चला जा रहा है। मतलब ये वही एक सीरीज़ बनी हुई है, जिस तरह आप समंदर में डूब रहे होते हैं ना, तो जो बचाने जाता है वो मर जाता है। अच्छा कमर, ये पहला वाक़या तो नहीं है इस नौयत का, बहुत सारे सैनिटरी वर्कर्स खाकरोबों की जान जा चुकी है।
क्या मैन होल्स, ये सीवेज की सफाई, टैंकियों की सफाई मजदूरों की जान खतरे में डाले बगैर हो सकती है, नहीं हो सकती? जी बिल्कुल, इस तरह जो है वक्तन फवक्तन इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी इलाका मकीनों का कहना था कि तीनों अफराद जो डूबे थे वो उनको जो है वो KMC के एक्सियन में, वहाँ के जो एक्सियन हैं, उन्होंने प्राइवेटली 15,000 रुपये के एवज़ जो है वो हायर किया था। जहाँ पर भी इस तरह सेवरेज मैन होल की सफाई का काम होता है, वहाँ पर कोई इंतज़ामात नहीं होते। जो सफाई करने वाला जो अमला होता है, उनके पास ना मास्क होता है और ना ही दीगर वो जो एहतियाती उनको जो आलात मिलने चाहिए वो होते हैं, जिसके बाद इस तरह के वाक़यात जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन हो रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है जो सैनिटरी वर्कर्स हैं KMC को, सिर्फ उन्हें ही जो है इजाज़त होनी चाहिए इस तरह के मैन होल्स और सेवरेज के दूसरे कामों की। साथ साथ उन्हें भी जो है वो ट्रेन किया जाना चाहिए और उन्हें जो मुकम्मल जो है वो आलात मुहैया किए जाने चाहिए। इसमें ऑक्सीजन मास्क हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ताकि इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात और इस तरह की जानें जो वक्तन फ़वक्तन ज़ाया हो रही हैं, उस तरह के जो है वो अफसोसनाक वाक़यात से बचा गए। शुक्रिया आपका, थैंक यू कमर अली। ट्रेजेडी है भाई, ये ट्रेजेडी है। वैसे कोई और अगर देख रहा होगा ना मुल्क के किसी हिस्से में, तो कहेगा इलाके का नाम है गार्डन जी, जहाँ ये सारा वाक़या हुआ है। आगे तो समझ ही गए होंगे, लेकिन अफसोस हमें ये होता है, हम पिछले 2-3 महीनों से, क्योंकि फ्लड्स भी आए हुए हैं तो रेस्क्यू की बड़ी बातें हो रही हैं। मतसवाद से बात शुरू हुई कि वो क्यों नहीं रेस्क्यू हुए, अब हम यहाँ आ गए हैं। और ये तो पीस टाइम्स में है ना, मैन होल्स में तो सफाइयों के लिए ये लोग घुसते ही रहते हैं। वी डू नॉट गेट द राइट इक्विपमेंट, इनफैक्ट प्रायोरिटी नहीं है लगता है, वरना ये चीज़ तो वजल से हो ही रही है, इसको तो अब तक रुक ही जाना चाहिए था। इन एनी केस हेडलाइन ब्रेक है।